जब से उपराज्यपाल को पावरफुल बनाया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, तब से आवाजें भी उठने लगी हैं। सवाल यहां तक उठाए जा रहे हैं कि 10 साल में भाजपा सरकार ने किया क्या है। इसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पनन कश्मीर की तरफ से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चेयरमैन है डॉक्टर अजय चिरंगू जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि आज जो प्रेस वार्ता आपने की है उसका विषय क्या है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को पावरफुल या उपराज्यपाल को पावरफुल बनाने के बाद ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, वो तो एक इंसिडेंटल बात है। हम बेसिकली जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, राजनीतिक भ्रम की भारत सरकार ने और भाजपा सरकार ने कश्मीरी हिंदुओं के लिए वो सब कुछ किया जो उनको चाहिए था, ये भ्रम एक सबसे सरासर झूठ है। और हम कहना चाहते हैं, जो ये 2 नॉमिनेशंस रिजर्वेशन रखी है उनके, उसके बगैर भाजपा सरकार के स्तर पे कश्मीरी हिंदू समाज के लिए उनके कार्य, जिनका जो कार्यकलाप रहा, ये जो एक पीरियड रहा, इसमें कोई भी ऐसी योजना नहीं आई है जिसको वो कहेंगे कि ये भाजपा की योजना है। जैसे एम्प्लॉयमेंट पैकेज की योजना है, ये प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज की योजना तो भाजपा के पहले से क्रियान्वित होना शुरू हो गया था। भाजपा अपने 2 यहाँ पे टर्म्स में भी उसको पूर्ण रूप से अभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। और ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो है, ये नॉर्मल एम्प्लॉयज की पैकेज नहीं है। जो एम्प्लॉयज हो रहे हैं उनके वो अधिकार नहीं है जो नॉर्मल एम्प्लॉयज के अधिकार है। सुपर न्यूमरी पोजीशन पोस्ट बनाए हैं जहां पे नॉन पेंशनेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, और जिस कैरियर, वहां पे कैरियर ग्रोथ ही नहीं है। जिस पोजीशन पे वो लगते हैं उसी पोजीशन पे रिटायर होना है। तो एक किस्म से बंधुआ मजदूरों की एक पॉलिसी जो इसके पहले वाली सरकारों ने बनाई है, भाजपा ने उसको आगे चलाया और भी सुदृढ़ किया। रिलीफ जो पिछले 10 साल में यहाँ पे एक छोटा सा परसेंटेज हिंदू विस्थापितों का रिलीफ ले रहा है, उनके रिलीफ को नहीं बढ़ावा किया इन्होंने। फिर मेडिकल एड, इन्होंने वो घोषणा की कि हम मेडिकल एड लाएंगे। सैकड़ों की संख्या में केसेस इनके पास पेंडिंग है, इन्होंने उनको सेटल नहीं किया है। जिन लोगों ने इनको अपील की कि भाई यहाँ पे हम बेघर हैं, हमको कम से कम कैंपों में जगह दे दीजिए, क्वार्टर दे दीजिए, उनको क्वार्टर नहीं दे दिया गया है। कश्मीर घाटी में जो हिंदू रह रहे हैं उनमें जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट है, जिनके लिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को कोरोना के पीरियड में उनके लिए, उनके रखरखाव के लिए मोबिलाइज होना पड़ा, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप मुझे बताइए कोई भी एक योजना जो स्पेसिफिकली कश्मीरी हिंदू के लिए हो जो भाजपा ने लाई है। भाजपा ने नहीं लाई है। आज हमने एक समय दे दिया इस नई सरकार को कि भाई कम से कम, जो ये कहते हैं कि नहीं जी हिंदू विस्थापित समाज बार बार सिर्फ रोने धोने का काम करता है, हमने, आपने कितनी बार हमको सुना है पनन कश्मीर को हमने इन विषयों पे बात की है। हम सरकार को एक टाइम दे रहे थे लेकिन सरकार ने काम नहीं किया। अब पानी सिर के ऊपर से चला गया है और इस भ्रम की परिस्थिति को पॉलिटिकली करेक्ट करना, तभी हमने ये बात की है कि भाई कश्मीरी हिंदू समाज कोई बपोती नहीं है भाजपा की। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, यहाँ पे भाजपा कश्मीरी हिंदू विस्थापित समाज को एक कैप्चर्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी समझता है कि इनके वोटों को उन कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रांसफर किया जाए जहां पे बीजेपी को फायदा हो जाए। और उन्होंने वो काम किया, लीगली भी काम नहीं किया, बहुत से प्राइवेट लोगों के माध्यम से भी ये काम किया कि भाई बहुत से लोगों को डरा धमका के ये कहा गया कि आप अपना वोट कश्मीर ट्रांसफर करो, ताकि ये उनके हाथ में ये वोट रहे और जिसको वो इस्तेमाल कर पाए। तो एक कैप्चर्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में ये समझते हैं। कश्मीरी हिंदू समाज को राजनीतिक तंत्र से या डेमोक्रेटिक सिस्टम से बाहर निकालने का जो एक सिलसिला है वो भी चल रहा है। तो दोनों जो नेशनल पार्टीज हैं, कांग्रेस और भाजपा, उन्होंने ऑस्ट्रेसाइज किया है कश्मीरी हिंदू को। भाजपा के लेवल पे दुख यह है कि ये अपने आप को ये चाहती है कि हिंदू के नाम से भाजपा के बारे में हिंदू सोचे, लेकिन जम्मू कश्मीर में ओवरऑल हिंदू को अगर डैमेज किसी ने किया है या कश्मीरी हिंदू समाज के बारे में जो सबसे ज्यादा निष्ठुर है वो भाजपा सरकार है। इसके पीछे कारण क्या लगता है? उनकी विकृत सोच। वो समझते हैं कि उनका पावर में आना हिंदुओं पे एक मेहरबानी है। वो ये नहीं समझते हैं कि हिंदुओं ने उनको पावर में लाके उन पे मेहरबानी की है। और उनके पास जो इस वक्त लीडरशिप है, अमित शाह के नेतृत्व में, अरुण कुमार के नेतृत्व में, वो हिंदू समाज के प्रति उनके जो सोच है वो सोच ठीक नहीं है। वो न तो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं हिंदुओं को,
न तो जो हिंदुओं के सामने जो जीनोसाइडल खतरे हैं आतंकवाद को लेके, न तो उनको मान्यता देना चाहते हैं। यही कारण है जब यहाँ पे हत्या होती है, आतंकवादी हत्या होती है, न तो प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में बोलते हैं, न होम मिनिस्टर बोलते हैं, न तो भाजपा का की लीडरशिप का वो लोग, यही अरुण कुमार जैसे लोग बोलते हैं, चुप करके बैठते हैं और पीछे से एक ऐसी व्यवस्था को चला रहे हैं जिसमें जो हिंदू कंसर्न है वो इग्नोर हो जाए। कर क्यों रहे हैं? इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? सोच, पॉलिटिकल सोच। उनको लगता है कि हिंदू के पास कोई और विकल्प नहीं है, ऐसी शायद सोच रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है, आप उनसे पूछिए आप क्यों कर रहे हो। आगे की रणनीति क्या है? देखिए, हमने आज पहली बार ये कहने का प्रयत्न किया है कि भाई हम हमारे अंदर, हमारे समाज के भीतर क्या सोच चल रही है। ये बात सत्य है, हम समझते थे कि आतंकवाद को लेके, अलगाववाद को लेके भाजपा कांग्रेस से बेहतर एक रवैया रखेगी। जो वो आशा है, वो आशा हमको लगता है कि विफल हो गई। तो हम देखेंगे, आगे आने वाला समय है, बड़ा टाइम, इस समय में हम देखेंगे। लेकिन जो उनको लगता था कि भाई सारे लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं या सारे लोग उनके बारे में बात करते हैं और कश्मीरी हिंदू समाज चुप करके बैठा है, ये बात नहीं है। कश्मीरी हिंदू समाज एक मैच्योर्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी है, उन्होंने अपना समय ले लिया और आज हम उनको कहते हैं कि भाई आपको अपनी सोच को, राजनीतिक सोच को और अपने उस लीडरशिप को चेंज करना पड़ेगा जो जम्मू कश्मीर के बारे में आपकी सोच है या लीडरशिप है, उनको चेंज, तब तक यहाँ पे हालात ठीक नहीं होंगे। तो कहते हैं कश्मीर से हमने आतंकवाद समाप्त कर दिया। अब देख लीजिए, कश्मीर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आतंकवाद की घटना नहीं घटी है। अभी हाल ही में आपने देखा कश्मीर में भी आतंकवादी घटनाएं घटी हैं, जम्मू में भी आतंकवादी घटनाएं घटी। एक आतंकवादी झूठ तो ये है जो ये बोल रहे थे कि आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, इससे बड़ा झूठ ये बार बार प्रूव हो रहा है कि ये झूठ है। और हमने तो यहाँ पे पत्रकार परिषद के माध्यम से बार बार ये कहा कि खतरा सबसे ज्यादा आतंकवाद का हिंदुओं को है, खास तौर से जिन टूरिस्ट को ये अनजाने में भ्रम में कश्मीर भेज रहे हैं और जो हिंदू वहां पे रह रहे हैं या जम्मू के हिंदू मुस्लिम बहुल एरियाज में हिंदू रह रहे हैं, खतरा सबसे उनका बड़ा है। आतंकवाद कम नहीं हुआ है, आतंकवाद और अलगाववाद अपना सिर अब उठा रहा है और बहुत तेजी से सामने आ रहा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। देखिए, धीरे धीरे, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि धीरे धीरे अब आवाजें उठने लगी हैं और सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर सरकार की मंशा और उद्देश्य क्या है। क्यों वो जो उन्होंने कहा उसमें करनी और कथनी में अंतर आ गया। इसके ऊपर आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे से होगी अरुण कुमार को। नमस्कार।